हेलो गाइस, आई एम सीमा अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल रियल सक्सेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम ड्यू के पोस्टपोन कर दिए गए थे। जो आपके एग्ज़ाम 8 जुलाई से होने वाले थे, ड्यू ने कहा था कि अब आपके एग्ज़ाम वो 15 अगस्त के बाद होंगे। तो इस नोटिस के बाद ड्यू ने अब तक कोई भी नोटिस नहीं दिया था और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि हाँ, अब हमारे एग्ज़ाम पोस्टपोन तो कर दिए गए हैं, लेकिन अब होंगे नहीं होंगे, क्या हमें प्रमोट कर दिया जाएगा या फिर क्या होएगा, किस तरीके से हमारा ये जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम है किस तरीके से लिए जाएंगे, इसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिस ड्यू ने इतने दिनों में कुछ भी नहीं कहा था, कोई नोटिस भी नहीं दिया था। सो फ्रेंड्स, अब 15 जुलाई को ड्यू ने अपना एक नोटिस जारी कर दिया है और उसमें बताया है कि हाँ, आपके ओपन बुक एग्ज़ाम होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले ड्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आके जो आपका नोटिस ड्यू ने जारी किया है उसको आप सबसे पहले यहाँ से डाउनलोड करेंगे। जो आपका ये पहला नोटिस दिख रहा है, यही अभी करंट में 15 जुलाई को ड्यू ने जारी किया है। तो इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि हाँ, इस नोटिस में ड्यू ने क्या क्या कहा है। नोटिस डाउनलोड कर लिया और ओपन करके कुछ इस तरीके से दिख रहा है। पूरे 3 पेज का नोटिस है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 जुलाई 2020 को ही नोटिस आपका आया था। लेकिन इस नोटिस से पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 14 जुलाई 2020 को ड्यू से पूछा था कि भाई, आप अब जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है यूजी और पीजी के, उनके बारे में क्या सोचा है, उनको प्रमोट किया जाएगा या फिर उनके ओपन बुक एग्ज़ाम लिए जाएंगे, तो कब से और कैसे आप ये सारे एग्ज़ाम आप लेना चाहते हो। ड्यू से ये सब पूछा था हाई कोर्ट ने। कब पूछा था? 14 जुलाई को। और उसी के अगले दिन यानी कि 15 जुलाई को ड्यू ने अपना ये नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें बताया है कि अब आपके ओपन बुक एग्ज़ाम ही होंगे। क्या होंगे? ओपन बुक एग्ज़ाम ही आपके करवाए जाएंगे। आपको कोई प्रमोट नहीं किया जा रहा है या फिर आपका कोई असाइनमेंट वगैरह के बेस पे आपको कोई सही प्रमोट नहीं किया जा रहा है। आपके अब ओपन बुक एग्ज़ाम ही ड्यू लेगा। और जो आपके ये ओपन बुक एग्ज़ाम है ड्यू लेगा 10 अगस्त से लेके 31 अगस्त के बीच में। कब लेगा? 10 अगस्त से लेके 31 अगस्त के बीच में। तो आप अपनी प्रिपरेशन अब कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि अब आपके 10 अगस्त से एग्ज़ाम ओपन बुक एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिन्होंने अपना मॉक टेस्ट जो दे रहे थे, जो जुलाई में मॉक टेस्ट हो रहा था 4 जुलाई से, तो उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स को देखनी पड़ रही थी। अब वो प्रॉब्लम आपके रजिस्ट्रेशन से हो, लॉगिन करने से हो या फिर कोई पेपर डाउनलोड करने से हो, कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें तो पेपर ही नहीं मिल रहा है कि हमारा कौन सा पेपर है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट तो रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके या तो ईमेल आईडी गलत थी या फिर उनका फ़ोन नंबर गलत था। और अगर उनकी ईमेल आईडी सही थी तो फिर उनके ईमेल पे कोई मैसेज नहीं आ रहा था। तो मतलब ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही थी। और साथ ही साथ ड्यू को भी काफ़ी सारी ये सारी प्रॉब्लम्स से जूझना पड़ रहा था। तो ड्यू ने क्या करा है, अब ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी इनको भी सॉर्ट आउट कर लिया है। सारा सब कुछ इसमें इम्प्रूव कर दिया गया और इस नोटिस में आपको बताया भी गया है कि हाँ, इसमें सब कुछ कैसे कैसे इम्प्रूव किया गया है। और आप इस नोटिस को आप ध्यान से अच्छे से समझें। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ इस नोटिस के बारे में आगे ड्यू ने क्या कहा है। सब कहा है आपकी डेट शीट को लेकर कि आपकी डेट शीट कब बताई जाएगी। जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो बीए के स्टूडेंट्स हैं, सोल, एनसीवेब या रेगुलर के, उनकी डेट शीट आपको बताई जाएगी 16 जुलाई को। कब बताई जाएगी? 16 जुलाई को। और जो पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि एमए के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। प्रोफेशनल कोर्स का मतलब होता है जो जैसे कि जो कोई एलएलबी कर रहा है या फिर कोई बीएड कर रहा है, इन्हें हम प्रोफेशनल कोर्स कहते हैं। तो इनकी डेट शीट आपकी बताई जाएगी 22 जुलाई को। जो अंडर ग्रेजुएट यानी कि बीए के स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो डेट शीट है बताई जाएगी 16 जुलाई को। और जो पोस्ट ग्रेजुएट या फिर प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, उनकी डेट शीट बताई जाएगी 22 जुलाई को। तो आप ध्यान रखें कि आप बीए में हैं, एमए में या फिर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी डेट शीट ड्यू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है। आगे इसमें कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स, अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं किसी भी रीज़न की वजह से अपने ये जो ओपन बुक एग्ज़ाम है अगस्त में नहीं दे पाते हैं, तो उनके क्या
उनको क्या करवाया जाएगा, उनके बाद में एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। यानी कि अभी तो आपके 10 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स 1, 2, 100, 200 जितने भी स्टूडेंट्स रह जाते हैं जो अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाते किसी भी रीज़न की वजह से, उनके बाद में एग्ज़ाम करवा दिए जाएंगे। और ये जो आपके बाद में एग्ज़ाम होंगे वो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मोड पे करवाए जा सकते हैं। ऑफलाइन इसीलिए कहा गया है क्योंकि अगर बाद में कोविड-19 की सिचुएशन दिल्ली में ठीक रही तो आपके ऑफलाइन करवा दिए जाएंगे, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी रही जैसी अभी है तो आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन ही करवाने पड़ेंगे। और आगे इसमें भी यही कहा गया है कि हाँ, जो स्टूडेंट्स ये अनेबल होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने से ये अगस्त में, तो आपके एग्ज़ाम बाद में भी करवा दिए जाएंगे, उनको बाद में अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आगे इसमें कहा गया है कि द एग्ज़ामिनेशन विल बी कंडक्ट आफ्टर अबाउट 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ, यानी कि जब आपको आपके डेट शीट बता दी जाएगी, यानी कि 16 जुलाई और 22 जुलाई को आपको डेट शीट बता दी जाएगी, उसके 2 वीक के बाद आपके एग्ज़ाम करवा दिए जाएंगे ओपन बुक, यानी कि ओपन बुक एग्ज़ाम में आपके करवा दिए जाएंगे। 2 वीक के बाद आपकी डेट शीट जैसे बता दी जाएगी, उसके 2 वीक के बाद आपके ओपन बुक एग्ज़ाम करवा दिए जाएंगे। ठीक है, आगे से बताया गया है जो PWD की कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको जैसी फैसिलिटी पहले दी गई थी कि हाँ, जो पूरे 5 घंटे आपको दिए गए थे PWD की कैटेगरी के लिए, नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए 3 घंटे दिए गए थे और PWD की कैटेगरी के लिए 5 घंटे दिए गए थे। तो ये जो सारी फैसिलिटी है ये ऐसी ही फैसिलिटी आपके लिए रहेगी, उसमें कोई भी चेंज इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, और आगे इसको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे इसमें कहा गया है कि जिन स्टूडेंट्स ने अपना जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म था वो फिल कर लिया था, यानी कि पहले जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आपके कॉलेज के द्वारा भरवाए जा रहे थे वो एग्ज़ाम फॉर्म आपने पहले फिल कर दिए थे, अगर तो उसमें आप क्या करोगे, अपना पेपर कोड वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हो। और अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रह जाते हैं जिन्होंने अपना एग्ज़ाम नहीं फिल कर पाए थे किसी भी रीज़न की वजह से, तो उनको भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उनको एक कॉलेज के द्वारा से वो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, यानी कि वो अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म दोबारा से भर सकते हैं और उसमें अपना ईमेल, जो अपना फ़ोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है या फिर पेपर कोड है, या भी कुछ भी आपने अगर कुछ भी गलत उसमें फिल कर रखा है तो उसको भी आप ठीक कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये इम्प्रूवमेंट कर दी गई है, क्योंकि मॉक टेस्ट के दौरान काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम देखी जा रही थी कि हाँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने अपनी फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी गलत फिल कर दी थी, तो अब वो ठीक कर सकते हैं। और ये जो वेरिफिकेशन है, आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म की जो वेरिफिकेशन है आप अपना 21 जुलाई से लेके 26 जुलाई के बीच कर पाएंगे, यानी कि 21 जुलाई से लेके 26 जुलाई के बीच आपको आपके कॉलेज के द्वारा या फिर DU के द्वारा बता दिया जाएगा कि हाँ, आपको कब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म दोबारा से फिल करना है, या फिर जो भी करेक्शन है वो आप कब उसमें कर सकते हैं। आगे इसमें बताया गया है द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट फिल्ड देयर एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, यानी कि इसमें वही बताया गया जो अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जिन्होंने नहीं फिल करा है तो वो दोबारा से अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई है, जो रेगुलर के स्टूडेंट्स या फिर NC-वैब के स्टूडेंट्स हैं वो ये वाली वेबसाइट पे जाके अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे, जो भी करेक्शन है वो इस वेबसाइट पे जाके फिल करेंगे। ठीक है, ये वेबसाइट दी गई है रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए और NC-वैब के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ये वेबसाइट सोल के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सोल के स्टूडेंट्स के लिए अलग से वेबसाइट दी गई है। जो सोल के स्टूडेंट्स हैं वो इस वेबसाइट पे आके अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और कोई भी जो करेक्शन है वो यहाँ पे आके अपनी कर सकते हैं। तो NC-वैब के लिए ये वाली है, NC-वैब और रेगुलर के लिए ये वाली है वेबसाइट दी गई है, और जो सोल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वाली वेबसाइट है। तो आप देख लें कि आप कौन से स्टूडेंट्स रेगुलर है या फिर NC-वैब या फिर सोल के स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद इसमें बताया गया है कि अगर जो आप अपनी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में जितने भी आप डिटेल्स फिल करोगे वो सारी डिटेल्स क्या करा जाएगा, आपके कॉलेज में डबल चेक के लिए भेजी जाएगी। सारी डिटेल्स आपकी कहाँ भेजी जाएगी, कॉलेज में आपके डबल चेक के लिए भेजी जाएगी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और आपकी जो कॉलेज में आपकी डिटेल्स भेजी जाएगी तो कॉलेज में आप
क्या करा जाएगा, आपके जो फ़ोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, पेपर कोड है, ये सब कुछ चेक करेगा कॉलेज। और ये जो प्रोसेस आपका कब स्टार्ट होएगा, 21 जुलाई से लेके 26 जुलाई के बीच में आपका ये जो प्रोसेस है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको बताया गया है आपके मॉक टेस्ट से रिगार्डिंग। मॉक टेस्ट, जी हाँ, मॉक टेस्ट आपका दोबारा से करवाया जाएगा। पहले भी करवाया गया था आपका 4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के बीच में, लेकिन अब दोबारा भी आपका मॉक टेस्ट करवाया जाएगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट अपना नहीं दे पाए थे, जिन्हें अपना प्रोसेस सही से समझ में नहीं आया है, तो उनकी हेल्प के लिए ये मॉक टेस्ट दोबारा से करवाया जाएगा। और ये जो आपका मॉक टेस्ट है इस बार 2 फेसेस में करवाया जाएगा, यानी कि आपका मॉक टेस्ट आपका अब 2 बार होएगा। ठीक है, जब आपका फर्स्ट मॉक टेस्ट होएगा वो आपका 27 जुलाई को होएगा। यानी कब होएगा, 27 जुलाई से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 27 जुलाई विल कंटिन्यू अप टू 29 जुलाई से, यानी कि आपका कब होएगा, 27 जुलाई को, 28 जुलाई को और 29 जुलाई को आपका ये मॉक टेस्ट करवाया जाएगा पहला, यानी कि 3 दिन आपका ये कंटिन्यू चलेगा मॉक टेस्ट। इसके बाद क्या है, और ये जो मॉक टेस्ट है इसमें आपके बताया गया है द टेस्ट विल बी कंडक्ट इन 3 सेशन, यानी कि 3 सेशन में करवाया जाएगा, वही मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और जो इवनिंग में आपका करवाया जा रहा था। द शेड्यूल फॉर द मॉक टेस्ट विल बी नोटिस 24 जुलाई, यानी कि जो आपका फर्स्ट मॉक टेस्ट स्टार्ट होएगा उसके बारे में आपको 24 जुलाई को बता दिया जाएगा। 27 जुलाई, 28 जुलाई और 29 जुलाई को आपका ये पहला मॉक टेस्ट है और इसके बारे में आपको 24 जुलाई को बता दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको बताया गया है कि आपका सेकंड मॉक टेस्ट भी होएगा। पहला मॉक टेस्ट ख़त्म होने के बाद आपका क्या होएगा, सेकंड मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो आपका सेकंड मॉक टेस्ट है आपका 1 अगस्त से लेके 4 अगस्त तक चलेगा, यानी कि 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त और 4 अगस्त ऐसे ही कंटिन्यू आपका ये मॉक टेस्ट, सेकंड मॉक टेस्ट चलेगा। ठीक है, और ये मॉक टेस्ट आपको बताया गया है कि ये अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए करवाया जा रहा है। और इस सेकंड मॉक टेस्ट के बारे में आपको 28 जुलाई को बता दिया जाएगा, यानी कि 28 जुलाई को आपको बता दिया जाएगा कि आपका सेकंड मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया है। इसके बाद इसमें कहा गया है कि जो भी गाइडलाइन डीयू ने जारी की थी अपनी 30 मई को और 1 जून को, उस गाइडलाइन में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, यानी कि जो भी पूरा प्रोसेस था ओपन बुक एग्ज़ाम का, उसको डाउनलोड, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना, स्कैनिंग करना, अपलोडिंग करना, इन सब में कोई भी चेंज उसमें नहीं किया गया है, वो प्रोसेस पूरा वैसा का वैसा ही है। और इसके बाद जो भी फैसिलिटी पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी के स्टूडेंट्स को दी गई थी, यानी कि 5 घंटे उनको दिए गए थे अपने एग्ज़ाम को करने के, उसमें भी कोई भी चेंज नहीं किया गया, वो फैसिलिटी भी वैसी की वैसी आपकी रहने वाली है। और इसके बाद आपको कहा गया है जो भी फैसिलिटी आपको दी गई थी पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी को आईसीटी से रिगार्डिंग, वो उसमें भी कोई भी चेंज उसमें नहीं किया गया है। और जब आप अगर आईसीटी में जाकर, यानी कि अगर आप कॉमन सर्विस सेंटर में जाके अपने एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उसमें आपकी सेफ्टी और सोशल डिस्टेंसिंग का भी आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स है आईसीटी की फैसिलिटी लेना चाहते हैं, यानी कॉमन सर्विस सेंटर में जाके अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल आपके लिए होगा। जो भी आपको 30 मई, 1 जून और 22 जून को आपको बताया गया था, इसके रिगार्डिंग जो भी नोटिस आपको दिया गया था, उसमें भी कोई चेंज उसमें नहीं किया गया, यानी कि आपकी जो कॉमन सर्विस सेंटर की जो फैसिलिटी है वो वैसी की वैसी अवेलेबल आपको मिल जाएगी। और इसके बाद इसमें कहा गया है कि जो भी द प्रोसेस नोटिस अर्लियर ऑन 2 जुलाई 2020, यानी कि जो भी आपको 2 जुलाई को बताया गया था क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना, अपलोडिंग करना, स्कैनिंग करना, इन सब में भी कोई भी चेंज उसमें नहीं किया गया है, वो वैसा का वैसा ही आपका रहने वाला है। इसके बाद है द प्रोविजन मेड फॉर द रिगार्डिंग क्वेश्चन क्वेरीज ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि जो भी आपकी क्वेरीज होएगी, आपके स्टूडेंट्स की कोई भी क्वेरीज होएगी ओपन बुक एग्ज़ाम को लेकर, उसके लिए जो भी व्यवस्था की गई थी पहले, वो वैसी की वैसी आपकी रहने वाली है, उसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है। और इसके बाद है द डिफरेंट गाइडलाइन एज हैज़ बीन इशूड
to the dean, head, principal, facility department, college regarding the conduct of open book exam shall remain unchanged। यानी कि जो भी पहले नोटिस, इसमें टोटल आपको ये कहा गया है कि जो भी पहले नोटिस या गाइडलाइन आपको दी गई थी ड्यू के द्वारा, डीन के द्वारा है, आपके प्रिंसिपल, फैसिलिटी डिपार्टमेंट, कॉलेज, उन सब में कोई भी चेंज आपका नहीं किया गया। वो फैसिलिटी आपकी वैसी की वैसी रहने वाली है। और आगे इसमें क्या गया है कि अगर और आगे कोई भी नोटिस अगर जारी किया जाता है, कोई भी गाइडलाइन आपको बताई जाती है, वो आपको ड्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पे बताती जाएगी। यानी कि आप ड्यू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप कंटिन्यू विज़िट करते रहिए। और तो फ्रेंड्स, ये आपकी पूरी ये नोटिस था आपका, जिसमें आपको बताया गया है कि आपके 10 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक आपके एग्ज़ाम करवाए जाएंगे और आपको डेट शीट भी 16 जुलाई और 22 जुलाई को बता दी जाएगी। और जो भी आपको अपनी चेंज करना है, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म या फिर आपका आईडी हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, इन सब में जो भी आपको दिक्कत आ रही थी वो सब आपको बता दिया गया है कि कब कब आपको क्या क्या नोटिस आपको बता दिए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसी आप लेटेस्ट जानकारी के लिए और जो भी नोटिस अगर आता है उसकी आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर वीडियो मिले, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।